हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी से एग्जांपल नंबर 21 करेंगे। इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 750 फॉर 2 years ऑन ए सम ऑफ रुपीज 4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए फ्रेंड, ये सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा क्या होता है? हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यही फार्मूला होता है हमारा। हमको सारी प्रिंसिपल भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, 100 होता ही है, रेट निकालना है और हमको सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम रेट को इधर ले आएंगे और बाकी सारी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं हम वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 4500 रुपीज़। ये प्रिंसिपल ही तो हुआ। इसने बोला है 4500 रुपीज़ के ऊपर 2 साल के लिए 750 सिंपल इंटरेस्ट उसे मिला है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 4500 हमारा प्रिंसिपल है, टाइम है हमारा 2 years और रेट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, 750। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यूज को पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये फार्मूला होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना दे रखा है 750, तो 750 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4500 इंटू आर हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 2 और डिवाइडेड बाय 100। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को तो मैं इधर रख लूँगा और इन बाकी सारी चीज़ों को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। देखो 750 मुझे पहले ही यहाँ दे रखा है। अब जब हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो चीज़ें जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर आकर के डिवाइड हो जाती हैं, जो यहाँ डिवाइड हो रही हैं इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये देखो ये 100 यहाँ डिवीजन में है, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 4500 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2 भी यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 2 zeros से हमारी 2 zeros कट गई। अब हमारा बचा हुआ है 2 1 जा 2 और 375 2 जा होता है 750। अब ये दोनों 45 और ये 375 ये हमारे कट रहे हैं 5 पर। देखो ये हमारा जाएगा 75 पे और ये हमारा जाएगा 9 पे। और अब 9 और 75 भी आपस में 3 पर जा रहे हैं, तो 3 3 जार होता है 9, 3 25 जार होता है 75। अब हमारा आंसर आ गया है 25/3। अब इस 25/3 को आपस में आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8.33 और ये क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये हो गया परसेंट में। तो हमारा आ गया R इज इक्वल टू 8.33%। या तो आप इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए इस तरह से डेसिमल्स में, नहीं तो आप 25/3 भी लिख सकते हो, वो भी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा। तो बस लास्ट में हमको ये लिख देना है, सो the rate of interest is equal to 25/3% or 8.33%। तो फ्रेंड इस तरह से ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए